नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़े हैं भारत के राज्य दर्शन के बारे में। तो भारत के राज्य दर्शन की अगली सीरीज में आज हम लोग दो राज्यों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला राज्य होगा उत्तराखंड और दूसरा राज्य होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी वीडियो को जाकर के आप वॉच कर लीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज उत्तराखंड के बारे में और आंध्र प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा राज्य है पहला, वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य है। तो इसकी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड राज्य की दो राजधानी है। कितनी है? दो राजधानी है। एक है शीतकालीन राजधानी। क्या है दोस्तों? शीतकालीन राजधानी। वो क्या हो जाएगी? तो शीतकालीन राजधानी हो जाएगी इसकी देहरादून। क्या हो जाएगी? देहरादून। ठीक है दोस्तों। और दूसरी है आपकी कौन सी? दूसरी है आपकी ग्रीष्मकालीन। क्या है? ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो जाएगी? ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है गैरसैंण। क्या हो जाएगी? गैरसैंण। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही न्यू राजधानी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सवाल आता है कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कलश। क्या है दोस्तों? ब्रह्म कलश। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पे जिलों की संख्या हो जाएगी 17। इसके बाद सवाल आएगा राजकीय पशु। उत्तराखंड में कितने उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वह कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। ये क्या है? ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है। ठीक है साथियों। इसके बाद है राजकीय पक्षी। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल। क्या है? मोनाल। ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल है। इसके बाद आता है विधानसभा सदस्यों की संख्या, यानी उत्तराखंड में कुल कितने विधायक हैं? तो उत्तराखंड में विधायकों की संख्या 71 है। कितनी है? 71, यानी 71 जो विधायक हैं वो उत्तराखंड के विधानसभा में बैठते हैं। इसके बाद सवाल आता है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि उत्तराखंड राज्य से कितने ऐसे सांसद हैं जो लोकसभा सदन में बैठते हैं? तो उनकी संख्या हो जाएगी मात्र 5। कितनी हो जाएगी? 5 सदस्य हैं जो लोकसभा सदस्य में बैठते हैं। अगला है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि जो राज्यसभा में सांसद जाते हैं उत्तराखंड से, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है मात्र कितनी? 3 है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रहा उत्तराखंड राज्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य हो गया उत्तराखंड, इसकी राजधानी शीतकालीन में क्या है? देहरादून, और ग्रीष्मकालीन में क्या है? गैरसैंण। इसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कलश, जिला 17 है। राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी की बात करें तो मोनाल है। विधानसभा 71, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 3 है। ये आपका रहा उत्तराखंड राज्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। दोस्तों, हमारा दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आइए हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे जानते हैं। तो राज्य हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर इससे आपकी राजधानी पूछता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी आप बताइए, तो क्या हो जाएगी? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या है? हैदराबाद है। क्या है दोस्तों? हैदराबाद है। हैदराबाद इसकी क्या है? राजधानी है। लेकिन एक राजधानी जो प्रस्तावित है वो क्या है? अमरावती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये राजधानी अमरावती। आप याद रखिएगा, ये जो है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। इसके बाद आता है राजकीय पुष्प की बात आता है कि जो राजकीय पुष्प है वह क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प है चमेली। क्या है दोस्तों? चमेली है। कितना क्या है? चमेली है। कहाँ का राजकीय पुष्प है? ये आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद आता है कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर कितने जिले हैं?
तो आंध्र प्रदेश राज्य में केवल 26 जिले हैं। कितने हैं दोस्तों? 26 जिले हैं। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि वहाँ का जो है स्टेट एनिमल क्या है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो राजकीय पशु है वो है कृष्णा जिंका। क्या है दोस्तों? कृष्णा जिंका। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्लैक बक। क्या बोलते हैं? ब्लैक बक बोलते हैं। इसके बाद सवाल आएगा राजकीय पक्षी, जो वहाँ का राजकीय स्टेट जो बर्ड है वह क्या है, तो राजकीय पक्षी हो जाएगा रामाचिलुका। क्या हो जाएगा? रामाचिलुका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। जो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है उसका नाम है कृष्णा जिंका, और जो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है उसका नाम है रामाचिलुका। याद कर सकते हैं, कृष्णा रामा, ऐसे याद कर लीजिए आप। कृष्णा क्या है? कृष्णा है पशु, और रामा क्या है? तो रामा है पक्षी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछता है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पे जो विधायिका है, जो विधानसभा है, उस विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो वहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो जाएगी कितनी? 175, अर्थात 175 विधायक हैं जो कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आता है लोकसभा सदस्यों की संख्या, कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है यहाँ पे 25। कितनी है दोस्तों? 25। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, अर्थात कितने सांसद हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 11। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष है, आप इसे नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष नीम हो जाएगा। क्या है ये? राजकीय वृक्ष है। क्या है? नीम है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे कि आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखा, इससे पहले हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसे देख लिया, जो बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं। उसके बाद हमने देखा आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य है तो इसकी राजधानी हैदराबाद, और एक राजधानी जो प्रस्तावित है वो क्या है? अमरावती है। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछता है कि राजकीय पुष्प क्या है, तो आप जानते हैं चमेली है। जिला की संख्या कितनी है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो 26 जिले हैं। इसी प्रकार करके हमने क्या देखा कि वहाँ का जो राजकीय पशु है वो कृष्णा जिंका, राजकीय पक्षी रामाचिलुका। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात विधायकों की संख्या 175, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, सांसदों की संख्या 25, राज्यसभा सांसदों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में देखा, एक था उत्तराखंड और दूसरा था आंध्र प्रदेश। साथियों, ऐसे ही हमने आज तक लगभग सारे राज्यों के बारे में देख लिया है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद वहां से जाकर के सारी वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।